ये व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ है, समाजपीठ नहीं, समाजपीठ नहीं है, ये व्यासपीठ है। इस पीठ से आप केवल भगवत चर्चा कर सकते हैं। अरे महाराज, आप कथावाचकों के लिए हम कह रहे हैं, आप लोग कथा कहते हैं तो कथा सुखदेव मुनि आए थे, सुखदेव मुनि के आगे देवगण आए थे अमृत लेकर के। अमृत से बड़ी कोई वस्तु है एक बार जो पी ले उसकी मृत्यु ना हो। उन्होंने बोला इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत कथा दे दो। सुखदेव मुनि ने देवगणों को अपना यजमान नहीं बनाया, राजा परीक्षित को बनाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी। और आज आप कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा दुष्ट हो, ऐसे लोगों के पास आप जाकर के कथा कराते हैं। काहे के लिए? उनके पास धन है, आपकी व्यवस्था कर देंगे, आपको 10-12 लाख का चेक दे देंगे, इसलिए आप कथा कहते हैं। गलत है। खैर आजकल कथा होती कहाँ है? आजकल तो व्यासपीठ से घोर प्रपंच वार्ता, घोर प्रपंच वार्ता। समाज में ये हो रहा है, समाज में वो हो रहा है, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, परंतु महाराज स्थान स्थान की मर्यादा है। ये व्यासपीठ है, इस पीठ से आप केवल भगवत चर्चा कर सकते हैं। क्या? लोभी गुरु और लालची चेला करे नरक में ठेलम ठेला। यही हिसाब है। आज गुरु लोभी है किसका? इसका। और लालची चेला है। जब ऐसे गुरु शिष्य मिलेंगे तो नरक में ठेलम ठेला ही करेंगे। वैकुंठ, शिवलोक, मणिद्वीप, निकुंज, साकेत जाना तो परे की बात, ये स्वर्ग तक नहीं जा सकते, नरक में पड़ेंगे जाकर। क्यों? क्योंकि ले रहे हैं दुनिया भर का दान और भजन नहीं है इतना भी। तो गृहस्थों के दान को पचाने के लिए महाराज भजन चाहिए। तो इन बड़े बड़े कथावाचकों के पास भगवान आते होंगे क्या? हाँ, जहां बिना पास के, बिना वीआईपी पास के एंट्री नहीं मिलती, आगे बैठने की एंट्री नहीं देते महाराज। या इतने हजार की रसीद कटाओ तब तुम्हें महाराज जी सम्मानित करेंगे। और अपनी इंद्रियों के अधीन होते हैं, इंद्रियों से परे नहीं होते। महाराज आप कथावाचकों के लिए हम कह रहे हैं, जो तुलसीदास जी कथा कहते थे, सबसे पीछे एक बिल्कुल घिनौदे वेश में, जिसको देख करके आज हम घिन करते हैं, इस वेश में कंबल पर मलमूत्र शायद चिपका होता था, कीचड़ चिपकी होती थी, लोग मक्खियां उस उनके शरीर को घेरे रहती थी, इतना गंदा वेश, बदबू आती थी उनके शरीर में से। ऐसे व्यक्ति का रूप लेकर के स्वयं हनुमान जी महाराज कथा सुनते थे। आपको स्मरण हो कि जब तुलसीदास जी से एक प्रेत प्रसन्न हो गया, तब उन्होंने बोला कि मांग, क्या मांगता है? तब उन्होंने बोली मैं एक ही का रसिक हूं, मुझे श्री हनुमान जी के दर्शन करा दो। तब वो बोलते हैं मैं दर्शन तो नहीं, क्योंकि पर मैं तुम्हें बता सकता हूं, तुम जहां कथा करते हो सबसे गंदे वेश में सबसे पीछे हनुमान जी महाराज ही बैठ करके कथा सुनते हैं। जिस समय तुलसीदास जी महाराज सुनते हैं, अश्रुओं की धार प्रवाहित होने लगती है और सोचते हैं कि बताइए तुलसीदास, तू इधर कथा कहता रहा और तेरे प्रभु वहां बैठ करके हनुमान जी महाराज स्वयं तेरी कथा सुनते थे और तुझे होश तक ना आया। तो इन बड़े बड़े कथावाचकों के पास भगवान आते होंगे क्या? हाँ, जहां बिना पास के, बिना वीआईपी पास के एंट्री नहीं मिलती, आगे बैठने की एंट्री नहीं देते महाराज। 51,000 का पर्चा कटाओ तब जाकर के तुम्हें आगे बैठने को मिला जाएगा, या इतने हजार की रसीद कटाओ तब तुम्हें महाराज जी सम्मानित करेंगे। अरे जो गरीब है, दिन का 50 रुपया उसके लिए कमाना मुश्किल है महाराज, पर भक्ति के धन से अमीर है। हर वक्त वो भगवत स्मरण में रखता है, हर समय उसकी स्मृति बनी रहती है। आप ऐसे संतों को, चलते फिरते संतों को क्या पहचान पाएंगे? आप गृहस्थ में रहते हुए उन महापुरुषों का क्या अनुमान लगा पाएंगे? आज सन्यास वेश धारण करके या विरक्त वेश धारण करके, माथे पर तिलक धर के हर कोई चल रहा है, हर कोई चला जाता है और अपनी इंद्रियों के अधीन होते हैं, इंद्रियों से परे नहीं होते। पहले जो इंद्रियों पर वश कर लेता था उसे सन्यास मिलता था, परंतु आज लोभी गुरु लालची चेला करे नरक में ठेलम ठेला। क्या? लोभी गुरु और लालची चेला करे नरक में ठेलम ठेला। यही हिसाब है। आज गुरु लोभी है किसका? इसका। और लालची चेला है। तो जब ऐसे गुरु शिष्य मिलेंगे तो नरक में ठेलम ठेला ही करेंगे।
बैकुंठ, शिवलोक, मणिद्वीप, निकुंज, साकेत जाना तो परे की बात, ये स्वर्ग तक नहीं जा सकते, नरक में पड़ेंगे जाकर के। क्यों? क्योंकि ले रहे हैं दुनिया भर का दान और भजन नहीं है इतना भी। तो गृहस्थों के दान को पचाने के लिए महाराज भजन चाहिए। पहले के सन्यासी पागल नहीं थे जो बड़े, वो भी चाहते तो बड़े बड़े सिद्ध होते थे, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी चीजें बना लेते, बड़ी बड़ी चीजें बना लेते। पर क्यों? क्योंकि उनका सब भजन नष्ट हो जाता। हाँ, आपका हम दिल से आपकी भलाई कहिए, आपका बिल्कुल हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे अनिरुद्ध महाराज हैं, वो गरीब माताओं को रखते हैं और उनके यहाँ गौशाला, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और भोजन प्रसादी की सेवा फ्री चलती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। परंतु आप प्रायोरिटी पर पैसे वालों को मत रखिए। तो ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे कथाकारों से सावधान। और कथाकारों से विनती है, भाई आप लोग कथा कहते हैं तो कथा, सुखदेव मुनि आए थे, सुखदेव मुनि के आगे देवगण आए थे अमृत लेकर के। अमृत से बड़ी कोई वस्तु है, एक बार जो पी ले उसकी मृत्यु ना हो। उन्होंने बोला इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत कथा दे दो। और आज आप कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा दुष्ट हो, नगर सेठ है भाई, नगर सेठ पूरे नगर वालों को लूट लूट करके, चटनी बना बना करके नगर सेठ बनता है। बहुत कम ही है जो ईमानदारी के धन से सेठ बने हैं, बाकी सब दिखाते, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। बाहर से तो और अंदर सिगरेटें चल रही हैं, दारुएं चल रही हैं, मांस मुर्गे तक चल रहे हैं। क्या बात करें महाराज हम। ऐसे लोगों के पास आप जाकर के कथा कराते हैं, काहे के लिए? उनके पास धन है, आपकी व्यवस्था कर देंगे, आपको 10-12 लाख का चेक दे देंगे, इसलिए आप कथा के आते हैं। गलत है। सुखदेव मुनि ने देव गणों को अपना यजमान नहीं बनाया, राजा परीक्षित को बनाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी। धनवान देखना है, पर धनवान इस माया से नहीं, धनवान प्रभु के भजन से, हरि नाम धन होना चाहिए उसके पास। उसके पास आप उसके बदले आप उसको कथा अमृत का पान कराइए। खैर आजकल कथा होती कहाँ है, आजकल तो फालतू प्रपंच वार्ता व्यासपीठ से होती है। कोई व्यासपीठ से बता रहा है, आज चंगीलाल और मंगीलाल की कहानियां चलती हैं व्यासपीठ से। व्यासपीठ से घोर प्रपंच वार्ता, घोर प्रपंच वार्ता। समाज में ये हो रहा है, समाज में वो हो रहा है, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, परंतु महाराज स्थान स्थान की मर्यादा है। ये व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ है, समाज पीठ नहीं, समाज पीठ नहीं है, ये व्यासपीठ है। इस पीठ से आप केवल भगवत चर्चा कर सकते हैं, भगवान का गुणानुवाद कर सकते हैं। फालतू प्रपंच वार्ता के लिए ये व्यासपीठ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज लोग महाराज क्या कहें, व्यासपीठ से भजन चलता है, उतर जाते हैं। जया किशोरी जी आगरा की बात बता रहे हैं। चौथे दिन की कथा थी, हम सामने बैठे थे और गजेंद्र वाला प्रसंग चला कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। इस भजन के बाद महारानी जी, देवी जी उठ गई और पता नहीं काहे के लिए व्यासपीठ से उठ गई, चली गई और फिर आकर के बैठ गई कथा करने। क्या ये मजाक है? मजाक है क्या? और इसी के आप लोग 10-10 लाख, 17-17 लाख, 18-18 लाख, 1-1 करोड़ कथा में लगा देते हैं। और इसी जगह आपको बोल दिया जाए किसी गरीब का घर बना दो, तो आप सब लोगों को मौत आ जाएगी उसी समय। आप सब लोगों के प्राण यहां से यहां आ जाएंगे, आंखों से निकलने लगेंगे। लाखों रुपए आप व्यर्थ करते हैं, इतने इतने लाख का आप किसी गरीब का घर बसा सकते हैं। चलिए हमने माना, बहुत बढ़िया, आप करिए, धर्म का कार्य है।
परंतु ऐसी कौन सी वाणी में आपका जोर लगता है कि आप बोलने का 20 लाख रुपए लेती हैं? 20-20 लाख, 30-30 लाख, क्या है ये? क्या है ये? और दुनिया भर का आपको चढ़ावा आता है। कहां करते हैं आप उस चढ़ावे को? हाँ, कहां जाता है? और महाराज, यदि ये मनुष्य शरीर है तो इस पापी शरीर को चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और आप लोग ही हैं इसके लिए विवश करने वाले। आज जब तक किसी कथाकार पर बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा आश्रम, अच्छी व्यवस्था ना हो, कथा में एयर कंडीशनर मंच ना हो, कथा में 4-5 बाउंसर ना हो, कथा में भीड़ ना हो, कथा में सुव्यवस्था ना हो, तब तक आप लोग कहते हैं अच्छी कथा नहीं हो रही। तो राधे राधे। आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओम काली।